नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे वार्षिक मेले श्री भैरू जी महाराज की, जो कि हर वर्ष 10 मई को आयोजित होता है भट्ठा स्टैंड थोई के ऊपर। थोई क्षेत्र का एकमात्र प्रसिद्ध भैरू जी महाराज का मेला हर वर्ष 10 मई को 2 दिवसीय वार्षिक मेले के रूप में आयोजित होता है। जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन 9 मई को रात्रि जागरण होता है। रात्रि जागरण अशोक एंड पार्टी खंडेला के द्वारा किया गया। एक से बढ़कर एक भैरू जी महाराज की प्रस्तुतियां कलाकारों के द्वारा दी गई। भजनों की प्रस्तुतियों पर जमकर झूमे लोग। रात्रि जागरण में आकर्षण का केंद्र रहा, जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो था वीर तेजाजी महाराज का, लोक देवता जो हैं उनका भजन और सांपों के द्वारा यहाँ पर करतब दिखवाए गए। गले में सांप पहनकर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। यहाँ जो सीन फिल्माया गया, जो नीचे युवक लेटा हुआ है, यहाँ पे दर्शाया गया है कि जब तेजाजी महाराज को सर्प ने डस लिया था, वही सीन यहाँ पर इस चित्रण में, इस झांकी में प्रस्तुत किया गया है। कलाकारों ने अपने गले में सांप डालकर लोगों के बीच जाकर उनको भी हाथ में सांप देकर प्रस्तुति को प्रस्तुत की। सांप काट नहीं रहे थे, फिर भी जिनको सांपों से डर लगता है वो डरते हुए नजर आए। तो चलिए तैयार हो जाइए देखने के लिए। 29 मिनट का ये वीडियो है। आपके पास 30 मिनट होनी चाहिए पूरा वार्षिक मेला भैरू जी महाराज का 2023 का देखने के लिए। अब तक का सबसे भव्य, सुंदर और सर्वश्रेष्ठ मेला 1990 से शुरुआत हुई थी भैरू जी महाराज के मेले की, और इस बार 34वां 2 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। अब तक का सबसे प्यारा मेला है, जिसमें हर चरण बहुत ही प्यारा देखने को मिला। जानकारी के लिए बता दें कि कुल कितने चरण हैं, कितने चरणों से गुजरता है ये भैरू जी महाराज का वार्षिक मेला, जो हर वर्ष 10 मई को भरता है। इसकी तारीख फिक्स है। मेले के लिए, मेले की मॉनिटरिंग करने के लिए, संचालन करने के लिए मेला कमेटी बनाई जाती है। मेला कमेटी पूरे मेले का संचालन करती है, और मेले का जो आयोजन होता है वो पूरे जन सहयोग के द्वारा करवाया जाता है। जन सहयोग के कारण इस मेले का आयोजन होता है। क्षेत्र के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग, आसपास के गांव के लोग, सबके सहयोग से 2 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। इस बार मेला कमेटी ने मीटिंगों का आयोजन किया था, और उसमें एक ही बात रखी थी कि मेले को बड़ा बनाना है, भव्य बनाना है, सुंदर बनाना है, आकर्षक बनाना है, और ये सब करने में मेला कमेटी ने सफलता प्राप्त की। मेले में लगने वाली दुकानों पर महिलाएं, बच्चे खरीदारी करते हुए नजर आए। इस मेले में दुकानदार जो हैं उनको पहले से ही तारीख का पता है, इस कारण से ज्यादा दुकानदार पहुंचते हैं। लोग मेले में पहुंचते हैं, सबसे पहले भैरू जी महाराज के दर्शन करते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसके बाद मेले में घूमते हैं। तो पहला जो चरण है इस मेले का वो है भैरू जी महाराज के दर्शन। दूसरा चरण इस मेले का वो है मेला दर्शन। दर्शन करने के बाद मेले में घूमते हैं, जो दुकानदार होते हैं वहाँ पे खरीदारी करते हैं। जो शॉप लगी हुई होती है, आइसक्रीम वाले की बात करें, बर्गर वाले की बात करें, पानी पूरी वाले की बात करें, और भी अनेक प्रकार के यहाँ पे दुकानदार आते हैं, तो उन पर अपने अपने मन के मुताबिक लोग खरीदारी, खाना पीना सब करते हैं। ऊपर से लिया हुआ ये नज़ारा, ये तस्वीरें ऊपर से ली थी। ड्रोन की सहायता से हमने ये कैप्चर
दिया था। नज़ारा देखिए, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। धीरे धीरे मेला बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी। 5 बजे का ये नज़ारा है। जैसे जैसे 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, उस समय की भीड़ अलग ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेला कमेटी के द्वारा मेले में झूलों की भी व्यवस्था की गई थी। झूले वालों को भी बुलाया गया था, जिसके ऊपर लोग झूलते हुए नजर आए। मेला कमेटी ने इस बार अपना पूरा प्रयास, पूरा अनुभव और पूरी मेहनत लगाई थी इस मेले को बड़ा बनाने में, जो सफलता प्राप्त करने में आगे रही। तस्वीरें 28 स्टैंड पर स्थित श्री भैरू जी महाराज के वार्षिक मेले की, और इस मेले में क्षेत्र के लोग, आसपास के गांव के लोग, दूर दराज के लोग भी पहुंचे। गांव का मेला अपनी अलग पहचान रखता है, जिसमें लोग अपनों के साथ, अपनों के लिए पहुंचते हैं। ये नजारा देखे कितना प्यारा लग रहा है। बीच में डॉलर हिंदा चल रहा है और लोग यहाँ बड़े प्यार से, खुश होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कोई आइसक्रीम खा रहा है तो कोई बर्गर वाले से बर्गर मांग रहा है, तो कोई पानी पूरी खा रहा है। और उस तरफ ये जो डॉलर हिंदा घूम रहा है, उसके पीछे की तरफ चल रहा है दंगल, और दंगल के जस्ट पीछे चल रहा है भंडारा। इस तरह से इतने चरण, और एक चरण पहले दिन का होता है रात्रि जागरण का। सदस्य भी यहाँ पर अपनी भूमिका में नजर आए। झाबरमल सैनी ऊंट गाड़ी वाले जो सदस्य हैं मेला कमेटी के, और पानीपुरी वाले के पास भी बच्चे पानीपुरी का इंतजार करते हुए नजर आए। कोई पपड़ी के लिए लड़ता हुआ नजर आया, तो कोई एक्स्ट्रा पपड़ी मांगता हुआ यहाँ पर नजर आया। मतलब टोटली गांव का मेला बिल्कुल दिल वाला। जी हाँ, यहाँ मस्ती करते हुए कमेटी के सदस्य झाबरमल सैनी ऊंट गाड़ी वाले। अच्छा लगता है जब ऐसे सीन, ऐसी रिपोर्टिंग करने का मौका मिलता है, जहां एक अलग ही दुनिया होती है, जिसमें सब खुश दिखते हैं। तो गांव का मेला जब रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है, कवरेज जब मिलती है, तो सब खुश होते हैं। दिमाग में चाहे कितनी टेंशन हो, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मिलती है। डॉलर हिंदा की हम बात करें तो बड़े ही चाव से यहाँ पर झूलते नजर आए। ये बच्चों की मस्ती जो गाँव के मेले में देखने को मिलती है। देखिए किस तरह से बावले होकर ये जंपिंग कर रहे हैं। वाह भाई, मेला कमेटी, मजा आ गया इस बार आपके सानिध्य में जो भैरू जी महाराज का मेला भरा है उसको देखकर। देखिए ये बच्चे जैसे कैमरा इनके पास जाएगा तो किस तरह से ये अपनी मस्ती को डबल कर देंगे। बच्चे झूल रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनके पास खड़े हैं। देखिए जैसे इनको पता चला कि कैमरा इनके ऊपर आया है तो किस तरह से मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मस्ती सिर्फ गांव के मेले में देखने को मिलती है। कैमरे के सामने कोई पोज देता हुआ नजर आता है तो कोई स्माइल के साथ चहलकदमी करता हुआ नजर आता है। 1990 में इस मेले की शुरुआत हुई थी और 34वां वार्षिक मेला ये लगा है। इनका परिचय करवाएंगे पंचायत समिति सदस्य, प्रतिनिधि और कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष सेवा दल अनिल कुमार थोई की ये माता जी हैं। डॉलर हिंदा पर हिंडोले लेते हुए ये मोहतरमा, महिलाएं, बच्चे सब हैं इसमें। जब डॉलर हिंदा ऊपर जाता है तो हल्का सा डर लगता है, जब नीचे आता है तो सुकून मिलता है। वाह मेला कमेटी, इस बार आपका आयोजन था 10 में से 10 नंबर वाला। आपके पूरे चरण जो हैं इस बार अच्छे गए। निश्चित रूप से आपने जो प्लानिंग की थी मेले को लेकर, आपने जो मेहनत की है उसका रंग यहाँ देखने को मिल रहा है।
मेले में भंडारे का आयोजन भी हुआ। थक कर लोग बैठ गए। जैसे ही कैमरे पे नजर पड़ी तो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान देखने को मिली। अच्छा लगता है जब गांव में इस तरह का माहौल मेले में देखने को मिलता है। और मैं तो ये कहता हूँ ऐसा माहौल मेले में ही नहीं हर दिन रहे तो गांव कितना प्यारा लगे। मेले में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालु ग्रामीणों ने, क्षेत्र के लोगों ने, दूर दराज के लोगों ने पंगत प्रसादी ली। मेले के साथ साथ भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। कार्यकर्ता यहाँ पर पंगत प्रसादी देते हुए नजर आए। पंगत प्रसादी दी गई भंडारे में, जो मेले का एक चरण है भंडारा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। दंगल में लेके चलेंगे अब तो ग्राउंड से घूमते हुए चलते हैं। मेला कमेटी के सदस्य यहाँ पर, नाम तो मैं जानता नहीं इसलिए बता नहीं पाऊंगा। और अपनों की गोद में नन्हे मुन्ने बच्चे जब देखने को मिलते हैं तो मन अलग हो जाता है। जिनके नाम मैं जानता हूं, जो सदस्य हैं, जरूर बताऊंगा। इस समय स्क्रीन पे सदस्य हैं अशोक कुमार सैनी और झाबरमल सैनी, जो कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्राउंड में सदस्य घूमते रहते हैं, किसी तरह की कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही, उसका जायजा लेते हुए नजर आते हैं। होय होय होय, आइसक्रीम पार्टी। आइसक्रीम खाते हुए ये है बड़ी ढाणी में जो बालाजी महाराज का मंदिर है, उस महाराज जो बालाजी महाराज है वो मेला कमेटी इस समय जो स्क्रीन पे है ये मेला कमेटी है। श्री बालाजी महाराज का मंदिर जो सैनीपुरा में है, बड़ी ढाणी में है, वो भी आइसक्रीम के साथ दंगल में पहुंच रही है। और अब आ गया है दंगल। दंगल में इस समय मेला कमेटी है सामने, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य, कोषाध्यक्ष सब यहाँ पर है मौजूद। इस बार अध्यक्ष हैं मेला जो है इसके अध्यक्ष डॉक्टर रामजीलाल सैनी। पूर्व सरपंच थोई के रूडाराम सैनी भी यहाँ पर दंगल में की जो कमेटी है उसमें नजर आए। और दंगल हुआ बड़ा ही मंगल वाला, क्योंकि दंगल चला था लगभग 4 बजे, जो चला रात 9 बजे तक, जिसमें कुश्तियां हुई 100 रुपए से शुरू हुई थी और अंतिम कुश्ती हुई 7100 रुपए की। मेला कमेटी में भी जो बैठे थे यहाँ सचिव भी थे। सचिव हैं महावीर प्रसाद सैनी, कोषाध्यक्ष हैं कमलेश कुमार सैनी, सह कोषाध्यक्ष यहाँ पर हैं केदारमल स्वामी। और मेला कमेटी इस समय यहाँ पर दंगल चल रहा है। तो दंगल के लिए बता दूं, जानकारी आपको दे दूं कि कुल कुश्तियां दंगल में जो हुई थी वो 90,000 रुपए की हुई थी। 90,000 रुपए में मेला कमेटी ने 91 कुश्ती करवाई हैं, जिसमें 100 रुपए से कुश्ती शुरू हुई थी और अंतिम कुश्ती हुई थी 7100 रुपए की। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि 7100 रुपए की कुश्ती किस किस के बीच हुई थी। वो भी पूरा कवरेज हमने कर रखा है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। कामड़ा लेकर चल रहे हैं जयराम खडोलिया। यहाँ पर अंत तक अंतिम कामड़ा देखने के लिए भी लोग सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। अभी भीड़ बढ़ेगी जब लाइटिंग होगी। मेला कमेटी की तरफ से दंगल में लाइट की व्यवस्था की गई थी, इसलिए स्वाभाविक था कि कुश्तियां देर रात तक चलना ही था। 9 बजे तक चली थी कुश्ती। अंतिम कामड़ा जो है वो 9 बजे 7100 रुपए का हुआ था। जयराम खडोलिया जो कि कामड़ा लेकर घूम रहे हैं, स्क्रीन पे अब देख रहे हो, वो है डूंगरमल सैनी, जिनके पास जिम्मेदारी थी दंगल में रजिस्ट्रेशन और दंगल करवाने की। पूरी मॉनिटरिंग इनकी थी। पहलवानों को मैच करना, उनकी स्लिप बनाना और उनके बीच कुश्ती करवाना। तो एक अच्छी मॉनिटरिंग मैं कहूँगा कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं देखने को मिला डूंगरमल सैनी के द्वारा। सोहनलाल खडोलिया इस समय स्क्रीन पे दिखे थे, सामने रामजीलाल हलवाई हैं और महिला पहलवानों की भी कुश्ती हुई है इस दंगल में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ अब जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं
बजरंग सिंह शेखावत जो मेला कमेटी के सदस्य हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे गांव के बुजुर्ग भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और महिलाओं ने भी दंगल देखा है, क्योंकि इसके पीछे ये जो गाड़ी खड़ी इसके पीछे ही भंडारा भी चल रहा है। मेले में कमेंट्री की थी बनवारी लाल सैनी ने और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल अजीतगढ़ के अध्यक्ष अनिल कुमार थोई ने, रामजीलाल सैनी जो अध्यक्ष हैं, सुनाराम सैनी सदस्य हैं, पूर्व सरपंच रूडाराम सैनी यहाँ पर रहे, मेला कमेटी के सदस्य शंकर लाल सैनी, सचिव महावीर प्रसाद सैनी, कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार सैनी, बनवारी पटेल के साथ साथ यहाँ पे कालू राम सैनी जो कि मिस्त्री हैं, बाइक मैकेनिक हैं, उनकी भूमिका दंगल में जो आए हुए लोग हैं उनको पानी पिलाने की थी। वरिष्ठ अध्यापक इस समय स्क्रीन पर मुरलीधर सैनी, बड़ी ढाणी निवासी। तो ये महिलाओं की जो कुश्ती हुई थी उसका आगाज जो था वो पूर्व सरपंच रूडाराम सैनी, पीटीआई प्रकाश साई और कुंभाराम के आशीर्वाद से शुरू हुआ था। दोनों ही महिला पहलवान, एक हरियाणा की है, एक राजस्थान की है, और राजस्थान ग्रामीण पीजी कॉलेज थोई की विद्यार्थी हैं। दोनों के बीच यहाँ पर 1100 रुपए की कुश्ती हुई। महिला पहलवानों ने भी श्री भैरू जी महाराज के वार्षिक मेले के दंगल में अपने दाव पेच दिखाए। जानकारी के लिए बता दें कि 1100 रुपए का जो कामड़ा हुआ था वो पूरा हमने कवरेज किया है, उसको भी देखिए आप आगे। ये अब रात का सीन आ गया है, क्योंकि रात हो गई है इसलिए लाइटें जो हैं वो ऑन हो गई हैं। तो चलिए अब इस जो कुश्ती है इसका अंतिम फाइनल कुश्ती आपके सामने। सही कहा आपने, 10 मिनट का समय यहाँ मिला है, लेकिन एक चीज भी है, दोनों पहलवान हार मानने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट कुश्ती दोनों ही पहलवान हार मानने के लिए तैयार नहीं है। भैया बिल्कुल भी नहीं गिरूंगा, एक घंटा मैं गिरूंगा, दूसरा घंटा मैं गिरने नहीं दूंगा। हमारे बीच पत्रकार पीडीएस न्यूज पेशी से पहुंच चुके हैं अंतिम कुश्ती का मुआयना लेके। देखने की बात यह है कि जी हाँ, जो इनके पास टाइम बचा है इनमें कौन कामड़ा का दहनी बनता है। जी हाँ, थोड़ी सी मुश्किल में गौरव नेत्राम ने उठाया, लेकिन प्रॉपर रूप से दाव नहीं लग पाया। इस वजह से रेफरी महोदय ने इशारा किया कि भैया ग्राउंड के बीच में आए, बीच में लड़े। यहाँ कुछ हल्की सी इंजरी महसूस कर रहे हैं नेत्राम, शायद हो सकता है उनके अंगूठे में हल्की फुल्की कोई चोट लगी हो। रेफरी महोदय भी एक बार देख लें। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से पहलवान है वो चोटिल नहीं हो, वो यहाँ से इनाम लेके जाए या दोनों अपने बाबा का आशीर्वाद लेके जाए, ये संभव नहीं है। अभी किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जी हाँ, अनिल जी, इनके बारे दोनों पहलवानों के बारे में आप क्या बता सकते हैं? इनमें से दोनों में से कौन या दोनों ऐसे रह सकते हैं? महामुकाबला, आप अनिल की बात है, दोनों अभी तक मिट्टी में टच नहीं हुए, दोनों पहलवान। बिल्कुल सर, ये आज के दंगल का महामुकाबला, मेगा मुकाबला, जिसमें जीतने वाले को 7100 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। और यहाँ गौरव है वो बार बार नेत्राम को ग्राउंड से बाहर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी हल्का एम्पायरिंग महेंद्र जी ने समय दिया था 10 मिनट का, 4 मिनट इनके लिए समाप्त हो चुकी है। बाबा के दर्शन या आशीर्वाद जो भी इनको मिले, 6 मिनट इनके बीच में है। आप बताएं अनिल जी, 6 मिनट के बीच में ये क्या लेके जाएंगे, आशीर्वाद या? जी हाँ, दोनों ही खिलाड़ी हल्के थक गए हैं, ऐसा लग रहा है। या तो थक गए हैं या एक दूसरे को ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि भैया मैं थक गया हूं, तो तू थोड़ा उत्साह में आकर के थोड़ी सी गलती कर दे, गलती करेगा तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन ये दाव पेच का खेल है शंकर जी, इसमें क्या है कि आपकी शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ दाव पेच बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही खिलाड़ियों को रेफरी महोदय ने, जी हाँ, 5 मिनट का समय दिया है रेफरी महोदय ने दोनों ही खिलाड़ियों को। यहाँ पर
ये सोचनीय प्रश्न ये है कि अभी तक दोनों ही खिलाड़ियों के मिट्टी तक नहीं लगी है, घुटनों से ऊपर मिट्टी चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ ये भी है कि आपको अजीब नहीं लगा, आज के दंगल में ऐसे मुकाबले बहुत कम हुए हैं जो हम हुए हैं। देखने को ये लग रहा है शायद दोनों पहलवान मिट्टी से प्यार नहीं है इन दोनों को। अगर मिट्टी से प्यार होता तो दोनों में से एक कामड़ा लेके जरूर जाता। जी हाँ, मिट्टी से तो प्यार होता ही है, क्योंकि पहलवान और किसान दोनों ही मिट्टी से बहुत प्रेम करते हैं। मिट्टी उनकी जन्मनी होती है, मिट्टी से ही पहलवान बनता है, और जो वास्तव में मिट्टी से जो प्रेम करता है, मिट्टी में रहता है, वो असली पहलवान होता है। किसानी और पहलवानी दोनों मिट्टी से की जाती है, तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि मिट्टी से प्रेम नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा उत्साह और थोड़ा सा जोश आया दोनों पहलवानों में। 5 मिनट का समय दिया गया था, और देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं दोनों पहलवान। एक दूसरे के मिट्टी लगाई थी दोनों पहलवानों ने, वो भी एक तरह से देखिए, दंगल जो होता है वो केवल पहलवानी के लिए नहीं होता है, बल्कि इसलिए भी होता है कि जैसे दोनों पहलवानों के बीच प्यार प्रेम भी बना रहे और खेल को खेल की दृष्टि से खेला जाए, और यहाँ गौरव पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों के बीच धकेल दिया गौरव ने नेत्राम को। नेत्राम हार नहीं मानने के लिए तैयार, गौरव हार मानने के लिए नहीं तैयार। दोनों पहलवान चाहते हैं कि भैया आज का कामड़ा तो मेरे हिस्से में ही आना चाहिए, और देखते हैं कि कहां ये मुकाबला जाता है। दोनों अनुभवी पहलवान हैं, या थोड़े से मुश्किल में गौरव लेकिन बचाव किया। अब की बार मिट्टी लगी है, जैसा कि मैं बता रहा था शंकर जी, किसान और पहलवान दोनों मिट्टी से ही जमते हैं और मिट्टी से ही बनते हैं। ये साबित हो गया कि मिट्टी सब कुछ है, बिल्कुल, क्योंकि किसान अगर मिट्टी से प्रेम नहीं करेगा तो वो किसानी नहीं कर सकता। जी हाँ, नेत्राम जयरामपुरा ने ये मुकाबला जीता है। आज का जो महा मुकाबला, मेगा मुकाबला 7100 रुपए का था। आज के इस दंगल का जो अंतिम मुकाबला था वो नेत्राम जयरामपुरा ने। विजेता खिलाड़ी को, जो फाइनल कामड़ा जीतने वाले खिलाड़ी हैं, उनको 7100 रुपए जो रखा गया था अंतिम कामड़ा, वो मेला कमेटी देती हुई इस समय स्क्रीन पे पूरी मेला कमेटी के पदाधिकारी वो सब इस समय मौजूद हैं। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये पूरा मेला कमेटी की तस्वीरें हैं, जिनके प्रयास से अब तक का ये सबसे बड़ा, भव्य और सुंदर आकर्षक मेला 34 साल में हुआ। 34 साल में सबसे बड़ा मेला नंबर 1 का ये मेला रहा है, जो कि बहुत ही आकर्षक रहा। रेफरी प्रकाश चंद साई जो कल्याणपुरा निवासी हैं, और उनके सहयोगी वो भी कल्याणपुरा निवासी हैं, उनको भी मेला कमेटी के द्वारा सम्मानित किया गया। तो देखिए इस अवसर पर दोनों रेफरी का क्या कहना है। महाराज का विशाल मेले में जो कुश्ती का आयोजन किया गया मेला कमेटी द्वारा, और उसमें मुझे और प्रकाश जी साई, मैं पीटीआई महेंद्र कुमार, और ये प्रकाश जी साई दोनों राजकीय पीटीआई हैं। इनको आज यहाँ कुश्ती में जो हमें बाबा के दरबार में, बाबा के मेले में जो हमें पुण्य का और यहाँ अवसर मिला, तो हम आए और मेला की कमेटी के द्वारा हमारा बहुत बहुत स्वागत किया गया। इसके लिए हम हमेशा मेला कमेटी के आभारी रहेंगे, और आगामी भविष्य में भी कभी भी जब भी हमारी यहाँ पे सेवा देने के लिए जब भी आमंत्रित करेंगे, हम हमेशा बाबा के इस मेले में तत्पर रहेंगे। और जो पहलवान आए हैं दूर दराज से, यहाँ अंतर्राज्यीय पहलवान पहुंचे, सभी ने बहुत ही अच्छी और अनुशासन देखने के लिए मिला, और ग्रामवासियों का जो यहाँ सैलाब उमड़ा
और उमड़ा और जिन्होंने इतनी शांतिप्रिय जो कुश्ती हुई वो बहुत ही सराहनीय रही और किसी प्रकार का कोई भेदभाव और निष्पक्ष कुश्ती का निर्णय हुआ। इसके लिए मैं पुनः एक बार मेला कमेटी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन्हें तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय बोलो भैरव जी महाराज की। हाँ जी। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं इस मेला कमेटी और यहाँ के क्षेत्रवासियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा। मैं प्रकाश चंद साई अपने नज़दीकी गांव कल्याणपुर से शारीरिक शिक्षक की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। उसी जिम्मेदारी को और निष्पक्षता को देखते हुए अपने क्षेत्र के जो मेला कमेटी के जो सदस्य थे उन सब ने मिलकर के ये निर्णय लिया और 7 दिन पहले मेरे को अवगत करवाया कि आपकी टीम को यहाँ निर्णायक के रूप में आना है। मैं आपको अवगत कराऊं कि क्षेत्र की जो ये एक प्रतिभाओं को तराशने का जो केंद्र बिंदु है अपना, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि नेशनल बालिकाएं भी इस मेले में आज भाग लिया और ये अपना बाबा का एक सौभाग्य था जो इतनी दूर दराज से उनको खींच करके लाई। बहुत ही आकर्षण था मेले का, बहुत ही आकर्षण था यहाँ की कुश्तियों का और यहाँ के जो दर्शक थे उनका भी बहुत ही अनुभव और जो आनंद जो उन्होंने लिया उसके लिए भी मैं इसे सभी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं इस मेले में जो मुझे जिम्मेदारी मेला कमेटी ने दी मैंने निर्विघ्न मेरे साथी महेंद्र वर्मा के साथ में पूरी की और भविष्य में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरह की जिम्मेदारियाँ यदि मुझे जब भी शहर बुलाया जाएगा मैं आप सबके बीच में मौजूद रहूँगा। दूर दराज से जो पहलवान पधारे, जो दर्शक और जो साथीगण आए, उन सभी को मैं मेरी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जो निर्णय हमने दिए वो बिल्कुल निष्पक्ष थे। फिर भी जाने अनजाने में किसी साथी को ये लगा कि रेफरी ने ये ध्यान नहीं दिया तो ये तो क्षणिक है, इसमें तो देखिए भगवान तो है नहीं, निर्णायक है, निर्णायक ही रेफरी है और रेफरी का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। इसलिए मैं सबका पुनः धन्यवाद कहूँगा कि किसी तरह का बिना किसी विवाद के अपना बाबा का मेला संपन्न हुआ। बोले भैरव जी महाराज की जय। सर रात 9 बजे तक दंगल चला, तो मेला कमेटी के द्वारा दंगल को लेकर जो व्यवस्था, जो प्लानिंग, जो बजट किया गया, आप एक पीटीआई हो, इसके नाते ये सवाल आपसे बनता है, आप इन सबको किस रूप में देख रहे हो, क्या प्रतिक्रियाएं होगी आपकी? मेरी ओर से मेला कमेटी के लिए जो व्यवस्थाएं की गई उनमें मेला कमेटी ने पहले ही मेरे से सुझाव लिए थे कि आप कुश्तियों के लिए ऐसा कोई सुझाव बताइए ताकि हम अपने क्षेत्र में एक बढ़िया आयोजन करवा सकें। और मैंने मेला कमेटी से निवेदन किया कि एक अच्छा सुव्यवस्थित और सुदृढ़ और मजबूत और साफ सुथरा खेल मैदान होना चाहिए ताकि आने वाले पहलवानों को किसी तरह की कोई चोट नहीं पहुंचे। दूसरा, मैंने इनसे आग्रह किया था कि कुश्तियों का टाइम गर्मियों के मौसम को देखते हुए काफी लंबा खिंचता है, ऐसे समय में अपने को लाइटिंग की व्यवस्था करना जरूरी होगा। और ये इन लोगों ने मिलकर के, मेला कमेटी ने मिलकर के, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने मिलकर के ये व्यवस्था जो की सुव्यवस्थित, इसके लिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और ये यदि जो चीजें हमने देखी इनमें यदि फिर भी यदि कोई अपने आपको ये लगेगा कि हमें और सुधार करना चाहिए था तो पुनः अगले मेले में हम इससे भी ज्यादा बढ़िया कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र की और आसपास के जिले की जो न्यूज़ अपने प्रकाशित करते हो, लोगों को अवगत कराते हो, इसके लिए मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद सर। शुक्रिया सर। बोले भैरव जी महाराज की।